नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने जो राउल्ट का नियम पढ़ ही लिया था और उससे संबंधित जो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है और उसके द्वारा अपन है ना किसी पदार्थ का या मान के चलो विलेय का आणविक द्रव्यमान अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए अपन ने जो व्यंजक है या जो फॉर्मूला होता है वो अपन ने है ना निकालना सीख लिया था। आज अपन को क्या है उससे संबंधित कुछ सवाल करना है, ठीक है, ताकि आपको ये और अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन है, उसके लिए अपन डेरिवेशन देखेंगे। तो अपना सवाल है ग्लूकोज के 5% विलयन का वाष्पदाब ज्ञात कीजिए। अपन को वाष्पदाब ज्ञात करना है विलयन का। ठीक है, ग्लूकोज के 5% विलयन यानी कि ग्लूकोज क्या है 5% उसमें मिला हुआ है और ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान वो 180 दिया गया है। यदि इसकी फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपको पता होगा C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। और शुद्ध जल का जो है ना 373 पर जो वाष्पदाब है वो 760 mmHg होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो वाष्पदाब है वो अपन को इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले अपन जो राउल्ट का नियम है वो अपन इसमें लिखेंगे, है ना। तो राउल्ट के नियम से तनु विलयन के लिए ये अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया था इसके पहले वाली क्लास में, तनु विलयन के लिए। राउल्ट के नियम तनु विलयन के लिए तो इसमें लिखेंगे अपन P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में P नॉट ए और बराबर में N1 अपॉन N2 बराबर में W1 अपॉन M1 गुणा में W2 अपॉन M2। ये अपन ने फॉर्मूला निकालना सीख लिया था। ये अपन ने फॉर्मूला क्या है निकालना सीख लिया था, कैसे निकालना है। अब इसमें जो जो चीजें अपन को दी गई होंगी उसको अपन यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। फॉर्मूला अपन ने लिख ही लिया है, ठीक है। तो जो जो भी चीजें अपन को यहाँ पे दी गई हैं वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले इनकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। ये विलेय के मोल होते हैं, ये विलायक के मोल हैं। ठीक है, ये विलेय के मोल है, विलायक के मोल है। ठीक है, और जो W1 है ये क्या है विलेय का भार है, ये विलेय का द्रव्यमान है। ये क्या है, ये विलेय का द्रव्यमान है, ये विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, और ये मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान और ये विलायक का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी मीनिंग देख लिए कि क्या क्या है। आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि कौन क्या है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या है। ठीक है, अब इसमें जो जो चीजें अपन को दी गई हैं सवाल में वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले अपन को दिया गया शुद्ध जल का वाष्पदाब। शुद्ध जल का वाष्पदाब, शुद्ध जल का वाष्पदाब और इसको अपन डिनोट करते P नॉट ए से कितना है 760 mmHg, 760 mmHg। इसके बाद अपन को दिया गया है W1 यानी कि विलेय का भार। ठीक है, तो ये दिया गया अपन को। हाँ, इसका मतलब समझ लो ग्लूकोज के 5% विलयन का वाष्पदाब। तो 5% विलयन का मतलब होता है कि टोटल विलयन अपन को कितना दिया गया 100 ग्राम दिया गया। टोटल विलयन कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, जो टोटल विलयन है 100 ग्राम है। इसमें क्या है 5 ग्राम विलेय है। ठीक है, इसमें क्या होगा 5 ग्राम विलेय होता है और बाकी जो बचा यानी कि 95% जो होता है या 95 ग्राम जो होता है वो क्या होता है आपका विलायक होता है। ये विलायक है और ये क्या है विलेय है। ठीक है, तो 5% का आपको मतलब पता होना चाहिए।
ठीक है, ग्लूकोज के 5% विलयन। तो 5% विलयन का यही है कि टोटल विलयन कितना दिया गया अपन को, 100 दिया गया है। ठीक है, और उसमें 5 ग्राम क्या है आपका विलेय है, और बाकी जो बचा 95 ग्राम क्या होता है आपका विलायक होता है, ये इसका मतलब है। तो अपन W1 लिखेंगे, W1 ये विलेय का भार है, तो ये 5 ग्राम। W2 यानी कि विलायक का भार, ये दिया ये हो जाएगा 95 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 95 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार M1 और M2, M1 क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, M1 बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया आपको, ग्लूकोज का, ए है विलेय। ठीक है, ग्लूकोज है विलेय, तो इसका आणविक द्रव्यमान है 180। विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है, 180। और वहीं पे M2 यानी कि जल का, है ना, जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। ठीक है, विलायक क्या है अपना, जल है इसमें। ठीक है, विलेय क्या है, ग्लूकोज है, विलेय क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, और विलायक क्या है इसमें, विलायक है इसमें जल, और जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये विलेय का भार है या विलेय का द्रव्यमान बोल सकते, ये विलायक का द्रव्यमान है, ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है, और ये विलायक का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये सब अपन ने लिख लिया, और इसमें रख देंगे अपन इसको मान। अपन को निकालना क्या है, ए निकालना है पीए, क्योंकि पीए देखो आप यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, विलयन का वाष्प दाब, यानी कि अपन को पीए निकालना है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना यानी कि पीए अपन को निकालना है। अब इसमें अपन रखेंगे मान, पी नॉट 760 है, माइनस पी ए अपन को निकालना है, और बटे में पी नॉट यानी कि 760। बराबर में N1 N2 कुछ नहीं है, ये तो सब लिखने के लिए, बाकी जरूरत नहीं है इसकी, अपन को इसके मान रखना है ना। तो W1 है 5, बटे में M1 कितना है अपना 180, गुणा M2 कितना है 18, और बटे में W2 कितना है 95। इसको अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको क्या है अपन सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका करेंगे त्रियक गुणा। ठीक है, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। ठीक है, और चाहे इसको क्या है इसके बटे में है, जब इस साइड आएगा तो ऊपर के बटे में आ जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या है, यदि अपन ऊपर लेना चाहें तो ऊपर इस साइड ले सकते हैं। ठीक है, जो अभी इसके बटे में है तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 760 माइनस पी ए बराबर में 760 गुणा में 5 गुणा में 18 और बटे में 180 गुणा में 95। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ये 10 बार जाएगा, है ना, 18 धाम 180 10 बार जाएगा। इसको अपन काटेंगे 5 से, तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 को इससे काट दो, है ना, तो द्वितीय 6, है ना, 2 8 16 और ये 0। ठीक है, ठीक है, ये 380 आ जाता है। अब 95 का भाग इसमें लगा देंगे, इसका 95 भाग, है ना, तो ये शायद 4 बार जा रहा है। ठीक है, तो भाग दे के आप देख सकते हैं, नहीं तो 95 का गुणा 4 बार करके देख लीजिए, 95 गुणा में 4। ठीक है, तो इतना आ जाएगा ये 5 चौको 20 कैरी 2 9 चौको 36 37 38। हाँ, ठीक है, 4 बार जा रहा है, इसको अपन काट देंगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 760। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 760 माइनस पी ए और बराबर में 4 आ जाता है। बराबर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको अपन इस साइड लाएंगे, ठीक है, या इसको अपन इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा पी ए बराबर 760 माइनस में 4। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 756।
ठीक है, 756 आ जाएगी इसकी। तो ये बिलियन का वाष्प दाब है, इतनी आ जाएगी। ये बिलियन का वाष्प दाब है, बिलियन का वाष्प दाब। बिलियन का वाष्प दाब। तो इस तरीके से आप है ना इस सवाल को कर सकते। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मेन होता है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि सवाल में अपन को कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन को यही करना है कि फॉर्मूला लिख लेना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसके बाद अपन को जो जो चीज़ें दी गई हैं वो अपन को लिखना है। उसके बाद उसकी वैल्यू रख देना उसमें, और है ना उसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दिखने में जरूर कठिन होते हैं लेकिन वास्तव में कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, ये केवल दिखने में होते हैं। ठीक है, बाकी अपन को अगर ये पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ें अपन को दी गई हैं और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो वो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब अपन एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें विलेय का आणविक द्रव्यमान अपन निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। अपन ने वाष्प दाब का निकाल लिया, कैसे निकालना है अब अपन देखते हैं एक आणविक द्रव्यमान का। तो अगला सवाल है अपना, किसी पदार्थ की है ना कोई सा भी एक पदार्थ दिया गया, इसमें नाम नहीं है कौन सा है, तो कोई सा भी अपन पदार्थ ले सकते हैं। कोई भी पदार्थ है 1.2 ग्राम को। ठीक है, कोई भी पदार्थ अपन ने लिया और उसका क्या है 1.2 ग्राम 300 केल्विन पर, ये टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन पर 100 ग्राम एसीटोन में है ना घोला गया है। ठीक है ना, कोई भी विलेय है मतलब पदार्थ लिया है तो वो क्या है विलेय है, ये विलेय है। ठीक है, और इसमें एसीटोन क्या है एक विलायक है। ठीक है, एसीटोन क्या है इसमें विलायक है। और इसमें कितना लिया है 100 ग्राम लिया है और उसको इसमें क्या है घोल दिया कितना 1.2 ग्राम। तो जो विलयन बना है ना, तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो है 182.5। पिछले सवाल में अपन ने वाष्प दाब ज्ञात किया था क्योंकि वो अपन को दिया नहीं गया था, तो वो अपन ने ज्ञात किया था। लेकिन इसमें क्या है वाष्प दाब अपन को दिया गया है। ठीक है ना, इसमें अपन को क्या है अणु भार निकालना है। कौन सा इस दिए गए पदार्थ का जो पदार्थ दिया गया है या जो विलेय है उसका अपन को अणु भार निकालना है। इसमें हो जाता है। यदि शुद्ध एसीटोन का 300 केल्विन पर वाष्प दाब 185 हो तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो एसीटोन को अपन को अणु भार 58 दिया गया है, वो अपन को क्या है विलेय का अणु भार निकालना है। तो आपका फॉर्मूला वही रहने वाला है जो अपन ने अभी देखा था। तो आपका जो फॉर्मूला वही है, तो लिख देंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए फॉर्मूला आपका वही है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर में W1 गुणा M2 बटे में W2 गुणा M1। ये आपका फॉर्मूला है W1 अपॉन M1, W1 फॉर्मूला गलत है, W1 अपॉन M1 और M2 अपॉन W2। हाँ सही है, M2 अपॉन W2, M2 अपॉन W2। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना W1 अपॉन M1 और M2 अपॉन W2। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन इस सवाल में जो जो भी चीज़ें अपन को दी गई हैं वो अपन इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना यही है कि जो जो चीज़ें अपन को दी गई हैं वो इसमें अपन लिख ले रहे हैं, है ना। तो पी नॉट ए यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, पी नॉट ए
यानी कि शुद्ध विलायक का यानी कि जो एसीटोन है, ठीक है। तो इस विलयन का ये दिया गया, यदि यदि शुद्ध एसीटोन का इतने पर वाष्प दाब कितना है, 185 mm, ठीक है। शुद्ध विलायक का या शुद्ध एसीटोन का जो वाष्प दाब है वो दिया गया आपको 185 mm। तो वो अपन ने यहाँ पे इसको लिख दिया है। इसके बाद W1 यानी कि विलेय का द्रव्यमान ये है 1.2 ग्राम, 2 ग्राम, ठीक है। इसके बाद विलायक का भी दिया गया आपको, यानी कि W2 दिया गया, W2 यानी कि विलायक का है ना, दिया गया कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। विलायक का भार 100 ग्राम, या विलायक का जो द्रव्यमान है वो आपको 100 ग्राम दिया गया है। इसके अलावा विलायक का आणविक द्रव्यमान यानी कि M2, विलायक का आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया, 58, क्योंकि इसमें विलायक क्या है, एसीटोन है, और एसीटोन का ये दिया गया अणुभार 58, ठीक है। इसमें क्या है, विलायक एसीटोन है और इसमें दिया गया, अपन को निकालना क्या है, निकालना है अपन को M1 अपन को निकालना है, यानी कि अपन को विलेय का द्रव्यमान निकालना है, अपन को विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है अपन को, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन को दी हुई हैं और इसकी वैल्यू अपन रख देंगे इसमें, ठीक है। इसमें अपन इसकी वैल्यू रख देंगे। इसके अलावा अपन को पीए भी दिया गया है, ठीक है। पीए ये दिया गया है ना, विलयन का वाष्प दाब अपन को दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन विलयन का वाष्प दाब यानी कि पीए। पीए अपन को दिया गया 182.5 mm, ठीक है। पीए भी अपन को दिया गया, उस सवाल में अपन ने इसको ज्ञात किया था, निकाला था, इसमें अपन को दिया गया है। अब रखेंगे इसमें वैल्यू, तो देखो पी नॉट ए की है 185, तो लिख दो यहाँ पे 185 माइनस पीए की वैल्यू 182.5 बटे में पी नॉट ए 185 बराबर W1 दिया गया 1.2 ग्राम गुणा में M2 दिया गया 58 बटे में M1 अपन को निकालना है, M1 अपन को क्या है, निकालना है, और W2 अपन को दिया गया 100 ग्राम, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व कर लेना है, इसको क्या अपन को सॉल्व कर लेना है, इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इस M1 को क्या अपन को इस साइड लाना है, इस M1 को अपन को इस साइड लाना है। तो क्या करेंगे अपन लिखेंगे M1 बराबर में, इसको अपन घटा देंगे तो ये 2.5 आता है, इतनी की जो वैल्यू है इसकी क्या आएगी, 2.5 आएगी। इसकी जो बटे में जब इस साइड आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आकर के ये हो जाएगा 185 गुणा में 1.2 गुणा में 58 बटे में, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 और गुणा में 100, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अपन और आगे सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 51.5 ग्राम मोल इनवर्स, 5 ग्राम मोल इनवर्स। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो ये इसका क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान आ जाता है, विलेय का 51.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये सवाल कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। आई होप कि ये आपको इस सवाल है ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये सॉल्व के लिए है, ये आप लोगों के लिए, आप खुद कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। पहले का मैंने सॉल्व करके बता दिया था, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगला,
इसके बाद अगला टॉपिक अपन को पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है किसी द्रव का उबलना। ठीक है, क्वथनांक का मतलब क्या है? उबलने से है। जब कोई द्रव है ना, उसको अपन गर्म करते हैं तो वो क्या है, एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है। ठीक है, उसी को ही क्या है, अपन क्वथनांक कहते हैं। और जो जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन किसी द्रव में कोई पदार्थ मिला दे, कोई है ना विलेय मिला दे, तो क्वथनांक क्या है? बढ़ जाता है उसका, या क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ही अपन क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इसकी थोड़ी और है ना अच्छे से परिभाषा अपन देख लेते हैं कि क्या होती है। तो विलेय को विलायक में घोलने पर किसी विलेय को विलेय को विलायक में घोलने पर किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसे क्या है? डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी से इसको क्या है? प्रदर्शित करते हैं। और क्वथनांक में जो वृद्धि है, ठीक है, तो विलायक की किसी निश्चित मात्रा में क्वथनांक में वृद्धि, ये जो क्वथनांक में वृद्धि होती है विलायक की किसी निश्चित मात्रा में, मात्रा में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अर्थात मोललता। ठीक है, ध्यान रखना इसमें मोलरता नहीं है, तुतला के बोलना है अपन को। मोललता अर्थात मोललता के समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती एम, स्मॉल एम, यानी कि मोललता डेल्टा टीबी समानुपाती एम। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम।
इनकी मीनिंग समझ लो क्या होती है। एम क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या है। जो एम है ये क्या है? 1 किलोग्राम। ये अपन मोललता पढ़ चुके हैं, है ना। तो 1 किलोग्राम विलायक में, है ना, विलेय के मोलों की संख्या होती है। और जो केबी है ये है समानुपातिक स्थिरांक। ये जो केबी होता है ये क्या है? ये समानुपातिक स्थिरांक है। केबी क्या है? समानुपातिक स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अपन विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको बोलते हैं अपन मोलल विलायक का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं इसको, उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं इसको, केबी को। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर केबी है, ये ध्यान रखना। ये जब अपन सवाल करेंगे तब ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे इसको। ठीक है, अपन को डेल्टा टीवी जब निकालना होगा, है ना, तो अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे उसमें, है ना। तो इस केबी को बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं इसको। यदि m का मान इसमें 1 हो जाए, ठीक है, यदि m का मान क्या है इसमें 1 हो जाए, तो डेल्टा टीवी बराबर केबी, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यदि m का मान 1 हो जाए तो ये क्या है? ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इसकी सहायता से अपन, है ना, विलेय का आणविक द्रव्यमान भी निकालने का जो फॉर्मूला था वो भी अपन देख लेंगे, और इससे जो संबंधित सवाल होंगे उसको अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसका अपन फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि इससे अपन विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वो अपन कैसे निकालेंगे, वो अपन इसमें देख लेते हैं। और बाकी जो सवाल है वो अपन आगे करेंगे, मतलब अगली क्लास में सवाल करेंगे अपन। ठीक है, तो यदि किसी विलायक के W ग्राम में, इसका अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि किसी विलायक में विलायक के W ग्राम में, यदि किसी विलायक के W ग्राम में, यदि किसी विलायक के W ग्राम में Mb आणविक द्रव्यमान वाले, Mb आणविक द्रव्यमान वाले Mb आणविक द्रव्यमान वाले विलेय का Wb ग्राम घुला है। विलेय का Wb ग्राम विलेय घुला है, तब विलयन की मोललता, घुला है तब विलयन की मोललता स्मॉल m बराबर 1000 गुणा, स्मॉल m बराबर 1000 गुणा WB, 1000 गुणा WB बटे में MB गुणा में WA, ठीक है। तो ये मोलकता का ये फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, m बराबर 1000 गुणा WB बटे में MB गुणा में WB। WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान है, WA विलायक का द्रव्यमान है,
और ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन, इस समीकरण में रख देंगे, और सॉरी इस वाले में। ठीक है, ये जो वैल्यू है m की वैल्यू, इस समीकरण में अपन इसको रख देंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको समीकरण का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दें और इसको समीकरण नंबर 2 बोल दें। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दें, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दें, और यहाँ पे अपन लिख देंगे समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से स्मॉल m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे अपन। तो मान रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर में 1 केबी गुणा में 1000 गुणा डब्ल्यू, 1000 गुणा 1000 गुणा डब्ल्यू ए बटे में एम बी गुणा में डब्ल्यू ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इससे अपन डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अपन को एमबी का मान निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, यदि अपन को ये निकालना है तो क्या कर देंगे, एमबी को यहाँ पे ले जाएंगे और डेल्टा टीबी को यहाँ पे कर देंगे, तो हो जाएगा एमबी बराबर केबी गुणा में 1000 गुणा में डब्ल्यू ए बटे में ये डेल्टा टीबी और गुणा में डब्ल्यू ए। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विलेय बी का जो आणविक द्रव्यमान है वो अपन इसमें निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपन इसका क्या है मान अपन इसमें निकाल सकते हैं इसका। तो आज की क्लास जो है अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके जो न्यूमेरिकल सवाल है, ठीक है, इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में अपन इससे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ेंगे अपन, हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं।